सो हेलो स्कॉलर्स, आज हम क्लास 5 चैप्टर नंबर 2 मैथ्स ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए चैप्टर नंबर 2 का नाम क्या है। चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा ये है रोमन न्यूमरल्स। ओके, दिस इज चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 में हमें रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले रोमन नंबर्स होते क्या हैं। देखिए जैसे हम कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 1 लिखते हैं, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से। तो ये जो 1 का रिप्रेजेंटेशन होता है इस तरीके से, ये होता है हमारा रोमन नंबर्स। इसी तरीके से 2 को हम कैसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुका है रोमन नंबर्स। आई होप आपको पता होगा। 4 को हम ऐसे लिखते हैं आई और वी, है ना। 5 को हम कैसे लिखते हैं, वी ओनली। 6 को कैसे लिखते हैं, वी और 1 6, इस तरीके से। 7 को कैसे लिखते हैं, वी और 2 लाइन खींच करके, ये 7 होता है हमारा। 8 को हम कैसे लिखेंगे, 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 होता है हमारा। 9 कैसे लिखेंगे, 9 हम लिखते हैं आई और एक्स, है ना, ये 9। और 10 कैसे, सिर्फ एक्स। ठीक है, अब क्या होता है कि कोई भी, जैसे हम कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं जो कि हमें याद रखने रहते हैं। ठीक है, रोमन नंबर्स में कुछ ऐसे नंबर्स रहते हैं जो कि हमें क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे देखो 1 का तो हमें याद ही है। अगर हम बुक देखेंगे, आपका फर्स्ट पेज जो है इसमें 1 का ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 5 को हम वी से करते हैं, ये भी हमें पता है। 10 को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी पता है। 50 को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एल से, ये हमें याद रखना है। 50 को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। 100 को हम सी से रिप्रेजेंट करेंगे। 500 को डी से और 1000 को एम से। तो ये सारे हमें क्या करने हैं, याद रखने हैं। 1000 को एम से, डी को अपन 500 से, सी को 100 से, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि इनको जब हम याद रखेंगे, जब बड़े बड़े नंबर के हमें क्या करना पड़ेंगे, रोमन नंबर्स लिखने पड़ेंगे, तो यही हमारे क्या आएंगे, काम आएंगे। तो ये बेसिक है 1 से 10 तक। ठीक है, उसके बाद ये सारे भी याद रखने हैं हमारे लिए। ठीक है, चलो अब हम एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 1.1। तो देखो एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर हम देखें ये वाला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में है राइट द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। हमें क्या करना है, इन सारे इनके रोमन न्यूमरल्स लिखने हैं। तो अब रोमन न्यूमरल्स कैसे लिखेंगे, 5 का मैंने आपको अभी बताया था, मीन्स 5 को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5। और ये क्या हो जाएगा हमारा 10, ये भी हमें पता है क्योंकि हम क्या करते हैं, 10 को x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ये भी मैंने बताया था अभी आपको, 50, l को 50 से। c को अपन किससे करते हैं, 100 से। d को किससे करते हैं, 500 से। ठीक है, d को 500 से। m को किससे करेंगे, 1000 से। और डबल m है तो इस वजह से एक m जो रहेगा वो होगा हमारा 1000। तो यहाँ पे कितने m है, 2 m है, एक m और एक m, 2 m है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2000। ठीक है, अब एक c जो रहता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है 100 को। तो कितने c हैं यहाँ पे, 3 c हैं। तो 1 अगर c 100 को कर रहा है तो 3 c कितने को करेंगे, 300 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 300। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं, हमें क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स टू हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स मीन्स नॉर्मल जो हम 1 2 3 4 लिखते हैं उसी फॉर्म में हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करके लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्म में लिखना है ये वैल्यूज को, मीन्स रोमन नंबर्स में दिए हुए हैं, हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखने। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ लिख करके रखा हुआ है। ठीक है, पहला क्या है हमारा, XLV, और यहाँ पे भी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट लिख के रखा है। चलो इसको करते हैं। इसका आंसर जो होगा हमें क्या करना है, नॉर्मल नंबर में ही लिखना है। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, x रिप्रेजेंट, देखो x l के बाद है
है ना। एल किसको, देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ आपके लिए। एल जो है वो है हमारा 50, ये अभी हमने पढ़ा था। जब भी बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर आए, एक्स क्या है हमारा 10 है ना, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो मतलब 50 में से हमें क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस। तो ये जो है ना एक्सएल जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है हमारा क्या 40। ठीक है, जब भी बड़े नंबर के पहले छोटा नंबर आए तो उन दोनों नंबर को हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। उसका मतलब ये रहता है रोमन न्यूमरल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे एल 50 था, एक्स 10 था, तो हमने 50 में से 10 माइनस कर दिया, तो ये बन गया हमारा 40। मतलब एक्स एल रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को। अब ये आया हमारा क्या, 5b को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से, तो ये हो गया हमारा 5। तो क्या होता है कि जब भी बड़ा नंबर हो उसके पहले कोई छोटा नंबर आए तो हमें माइनस करना है, और बड़ा नंबर हो उसके बाद कोई छोटा नंबर आए तो हमें प्लस करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है कंसेप्ट क्या, इसमें अभी और भी बात आएगी वो मैं बताऊंगा आपके लिए। तो पहली बात तो ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट को, सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या है, एक्स एल आई एक्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के दो नंबर देखेंगे। स्टार्टिंग के दो नंबर जब अगर हम देख रहे हैं, देखो स्टार्टिंग के दो नंबर क्या है, एक्स एल है, तो एल तो हमारा रिप्रेजेंट करता है 50 को। और मैंने बताया बड़े नंबर के पहले अगर छोटा नंबर हो तो क्या होता है, हमें माइनस करना रहता है। तो एक्स एल अगेन हमारा क्या होगा, 50 में से 10 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 40, और 40 हो गया। और ये आई एक्स हम जानते हैं क्या होता है हमारा, आई एक्स हमारा 9 होता है। ठीक है, तो अब देखो ये बड़े नंबर, इसके बाद वाले जो नंबर रहते हैं उसको हमें प्लस करना रहता है, तो ये कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर 49। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो सी जो है हमारा, इसमें क्या है, एल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पे, एल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 50। ठीक है, और v जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5। देखो एल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 50, v आई 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 इस तरीके से। तो ये तो हमारा हो गया 50, ये हो गया हमारा 5, और ये तीन लाइन हो गई हमारी 3। तो 50 प्लस 5 प्लस 3 कर दो तो 58। ठीक है, 50 एल 50, v रिप्रेजेंट कर रहा है 5 को, और ये तीन लाइन जो है वो 3 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 50 प्लस 5 55, 55 के बाद तीन और काउंट करो, 56 57 58। तो ये हमारा हो जाएगा क्या 58 इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो गया 58। चलो आगे बढ़ते हैं। एल और एक्स 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 है ना, तो एल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, ये सिर्फ ये सारी चीजें मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब ये जो है हमारा नेक्स्ट है एल एक्स एक्स एक्स। ठीक है, तो एल रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 50 हमें पता है, और 3x है तो 3x, एक x 10 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3x कितने को करेंगे 30 को, तो 50 प्लस 30 हमारा कितना हो जाएगा 80। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, ये हो गया 50, 10 ऐड किया तो 60, ये फिर 10 ऐड किया तो 70, और फिर 10 ऐड किया तो 80। तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा हमारा 80। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ई वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा, अब ये एल फिर लिखा हुआ है 1 2 3 4 बार एक्स, सॉरी 4 बार एक्स तो नहीं होगा, ई वाला मैं एक बार चेक करता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट। तो 3 बार एक्स है, ओके 3 बार एक्स है, उसके बाद वी और 111। ठीक है, तो मैंने ये करेक्ट कर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, एल मीन्स 50, ओके ये 50 एंड 3x is 30, okay so this is 30 and v 111 means v means 5, और 5 के बाद 6 7 8 तीन और ये बढ़ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल मेरा 50, 50 प्लस 3 हो जाता है हमारा 80, और 80 प्लस देखो 50 प्लस 3, और ये कितना होगा v आई आई, ये 8 होगा हमारा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 50 प्लस 3 80, 80 प्लस 8 88, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 88। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, देखो ये हो गया हमारा 50, ये हो गया 60, ये 70, ये 80। ओके, फिर 80 में 5 जोड़े तो 85, 85 के बाद 86 87 और 88। तो इस तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो है सी सी एक्स सी, अब देखें तो एक सी रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, 100 को, तो दो सी हैं, इसको मैं यहां लिख लेता हूं। देखो ये हमने लिखा, ठीक है। हमारा एक सी जो है वो रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो दो सी हैं तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर ये जो है सी, ये हमारा 100 को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा हमारा 10 माइनस कर देगा, क्योंकि वो पहले है हमारा। तो कितना हो जाएगा, ये हमारा होता है 90, ठीक है, ये होता है 90। तो कितना हो गया हमारा टोटल, 290। तो हमें लिखना है 290, ठीक है। सी सी मतलब 200 और एक्स सी मतलब 90, तो 290 हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जी वाला जो पार्ट है इसमें हमें क्या करना है, देखो अब आप खुद बताओ, एक सी रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो तीन सी कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 300 को, ठीक है। तो 300 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अब आ जाते हैं हम आगे। देखो डी 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 किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको बताया था कि देखो ये पहली वाले पेज में अगर देखें तो डी किसको रिप्रेजेंट करता है, 500 को। तो हमें यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 500, ठीक है। आई वाला देखते हैं, आई वाले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी एम एक्स आई आई, सी एम एक्स 11। चलो ये है नंबर। तो अब देखें अगर m किसको रिप्रेजेंट करता है, ये मैंने बताया था, याद करो, 1000 है ना। तो m जो है वो हमारा रिप्रेजेंट होता है 1000 को, तो हम यहाँ पे 1000 लिखते हैं। m मीन्स हो गया हमारा 1000। अब 1000 से पहले क्या है हमारा c है, तो 1000 में से c क्या होता है, 100। तो 1000 में से हम 100 माइनस करेंगे, इसका मतलब ये क्या होगा हमारा, क्या होगा, cm 900, ठीक है। और ये तो आप जानते ही हो क्या होता है, 10 के बाद एक बड़ा तो 11 और एक बड़ा तो 12, तो ये हो गया हमारा 12। तो टोटल कितना हो जाएगा, 900 प्लस 12, 912। तो इसका आंसर है हमारा 912, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला जो नंबर है हमारा, ये जो नंबर है इसको मैं यहां लिखता हूं, एम एम डी सी डबल एक्स आई एक्स। अब देखो सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो क्या है, 2m है, 2m है, 2m है, तो हमारा कितना हो जाएगा, एक m रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो 2m किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2000 को, ठीक है। अब d जो है वो रिप्रेजेंट करता है 500 को, तो प्लस 500 हो जाएगा ये। और c जो रिप्रेजेंट करता है वो किसको करता है, 100 को, तो प्लस 100 हो जाएगा ये। अब बताओ मुझे ये पूरा नंबर कितना है, ये कितना है, ये हमारा देखो 10 20 और ये 9, तो 29, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार और चेक करते हैं, 2000 है, ये 500 है, ये 100 है और ये 29 है, सबको ऐड कर दो। सो 2000 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 2500, और 2500 में 100 ऐड करेंगे तो 2600, और 2600 में 29 ऐड कर देंगे तो 2629, ठीक है, 2629। तो हम आंसर लिख देते हैं, इसका आंसर है 2629। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। के वाले पार्ट पे आते हैं। जो के वाला पार्ट है इसको मैं साइड में लिखता हूं, आप भी सोचो क्या होगा इसका आंसर, MMXL111, ठीक है। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा, 1m रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, 1000 को, तो 2m है तो कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 2000 को, है ना। प्लस अब XL मुझे लगता है आप पे आराम से बन जाएगा, L रिप्रेजेंट करता है 50 को, तो उसके पहले x लिखा हुआ है, इसका मतलब 40 मींस 10 माइनस करना पड़ेगा। XL जो होता है हमारा वो होता है क्या, 40, और ये 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 2043, 20। देखो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं 2043, ये आंसर है, ठीक है। तो 2043। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हमें देखना है, तो इसको मैं साइड में लिखता हूं, क्या लिखा है, 1m 2m 3m d c c c l, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आप बताओ। देखो सबसे पहले तो हमारा क्या है कि 3m है,
अब 3m है तो क्या हो जाएगा, 1m रिप्रेजेंट करता है 1000 को, तो 3m किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 3000 को। ठीक है, d रिप्रेजेंट करता है किसको, 500 को। सी मतलब कितना हो जाएगा, एक सी रिप्रेजेंट करता है 100 को, तो 3c हो जाएंगे हमारे 300, और l हो जाएगा हमारा क्या, 50। तो नाउ ऐड ऑल दीज नंबर्स, दिस इज 3000 और 3000 में 500 ऐड करेंगे तो 3500, 3500 में फिर से 300 ऐड करेंगे तो 3600, 3700, 3800, और 3800 में 50 और ऐड कर देंगे तो 3850, तो 3850, बस ऐसे लिखना था हमें। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, यहाँ पे क्या है, एक एम रिप्रेजेंट करता है, ये देखो ये वाला पार्ट में बता रहा हूँ, ये वाला कि एक एम रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, 1000 को, तो 2m किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2000 को। तो यहाँ पे बस एक क्या कर लेंगे हम, और 0 यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है,